दोस्तों स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज है। कल रात को मुझे चैनलाइज्ड हुआ, ठीक है। कुछ डीएम हीलिंग तो कर रहे हैं, मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, ठीक है। कुछ डीएम के बारे में बोल रही हूँ, उनका कमीनापंथी का इतना हाथ है, ठीक है। कमीनापंथी के इतने नीचे गिर रहे हैं। वो लोग अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है वो जानते हुए भी, अपनी डिवाइन फेमिनाइन कौन है जानते हुए भी वो लोग कार्मिक को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। और वो लोग कार्मिक को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो लोग कार्मिक को छोड़ना नहीं चाहते, सिर्फ इसीलिए कि वो थोड़ा बहुत पैसा कमाती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके मम्मी चाहती है, क्योंकि इसीलिए कि उसके परिवार ने उनको शादी करवाया था, क्योंकि इसीलिए वो थोड़ा बहुत पैसा कमाती है, क्योंकि इसीलिए कि वो ब्लैक मैजिक करती है, सेक्स मैजिक करती है, सम्मोहन या करके एक जो है एक डार्क एनर्जी का हुक डाल के रखी है, ठीक है। ये लोग हीलिंग कर रहे हैं, तो हीलिंग करके क्लैरिटी लानी चाहिए, राइट, कि उनके सही पार्टनर कौन है, उनके आत्मा के हित में कौन होगा, और उस वक्त तक इनको इंतज़ार करने चाहिए। लेकिन ये लोग हड़बड़ी में उसी जो है लो एनर्जी से जॉइंट होते हुए, उसी कनेक्शन से चलते हुए, उसी टॉक्सिसिटी से रहते हुए ये लोग कार्मिक को मैनिफेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। ये कोई ताज्जुब का बात नहीं है। हीलिंग के बाद बहुत डिवाइन मस्कुलाइन ने अपने कार्मिक को चुना, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ा। कुछ लोगों को हेजिटेट होती है कि लोगों को ये बोलने के लिए कि उनके काउंटर पार्ट उनसे बड़ी है। कुछ लोगों को हेजिटेट होती है कि उनके काउंटर पार्ट किसी और रिलीजन के है। उनको हेजिटेट होती है कि उनके काउंटर पार्ट जो है मेरिट है, तो इनको दिक्कत होती है, ठीक है। तो जो लोग ये उम्मीद करके बैठे हैं कि हीलिंग के बाद उनके काउंटर पर उनके पास ही लौटेगा, तो आप लोग दिल को थाम लीजिए। मैं क्या बोलूँ, भगवान के भरोसे जाइए, शरण में जाइए, ठीक है। और अपने को इतना मजबूत बना लीजिए कि किसी के प्यार ना, किसी के हमदर्दी का ज़रूरत ना पड़े आपको, किसी के सहारा का ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। मैं क्या बोल रही थी, अब इतना मजबूत हो जाओ कि खुद अपना ट्विन बनो, खुद अपने काउंटर पार्ट बनो, ठीक है। तो ये कुछ मैसेज था, मुझे कल रात को डिलीवर हुआ, ठीक है। तो इस तरह का भी मतलब डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये चैनलाइज्ड हुई है कि कुछ लोगों को कान्हा की शरण में जानी चाहिए या कृष्णा मंत्र की जप करनी चाहिए। मुझे ये चैनलाइज्ड हुआ था कि एक डिवाइन फेमिनाइन है या एंजल है, सिर पे ताज पहने हैं, जो समुंदर में जो मिलती है ना, जिसके अंदर मुक्ताहुति बोला जाता है कि मोती होता है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में मेरे को नहीं पता, उसका अंग्रेजी भी नहीं पता। तो उसी चीज़ का एक समुद्री जो होता है ना, उसमें जो मोती में निकलती है, उसका ताज पहनी है और कान्हा की पोछ ले रही है, ठीक है ना। ये मेरे को जब, और वो ड्रीम मैंने देखा और मैं उड़ गया। कान्हा की पोछ में जैसे बांसुरी बजाते हैं ना, उसी के पोछ में खड़ी होकर मुझे कुछ इशारा कर रही है। तो मैंने ये मतलब डिकोड किया कि कुछ लोगों को कान्हा की मंत्र की जप करनी चाहिए या कान्हा जी की शरण में जानी चाहिए, जिनको आगे का रास्ता नहीं पता, जिनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हीलिंग कर दिया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि कुछ लोग, मुझे ये दिखाया गया है कि डिवाइन मास्कुलाइन कुछ हीलिंग कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं मैं डिवाइन फेमिनाइन को मैं मैनिफेस्ट करूं या अपना कार्मिक को मैनिफेस्ट करूं, ठीक है ना। इस कदर तक ये लोग लालची है, कमीनापंथी है और उस औरत से अटैच है, ठीक है। तो हर कोई ये मत सोचो कि आपके काउंटर पार्ट आपके पास ही लौट आएगा या बाद में कैसा होगा नहीं पता, या तो उनको और सोल्यूशन की ज़रूरत है या फिर क्या करेगा, तो डिवाइन ही करेगा। लेकिन मेरे को ये चैनलाइज्ड हुआ, मेरे को बिल्कुल दिखा कि वो सोच रहे हैं कि ये ट्रिगर होते हुए भी वो रो रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाया गया था, ठीक है। वो मतलब खून के आंसू रो रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन के बगैर। वो कनेक्शन फील कर रहे हैं, वो सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी वो पर्सन ये चाहता है कि वो डिवाइन फेमिनाइन के बदले कार्मिक को मैनिफेस्ट करे, ठीक है ना। मैं वही बोलती, कार्मिक और डिवाइन मस्कुलाइन के बीच कुछ फ़र्क नहीं है। वो डिवाइन सोल हो सकता है, लेकिन वो कार्मिक से 100 गुना जो है इतना मतलब कमीनापंथी तरीके से बिहेव करता है, इतना दिल तोड़ रहा है ना। बहुत डिवाइन फेमिनाइन कन्फ्यूज है कि एक्चुअली हम कार्मिक से डील कर रहे हैं या ट्विन से। सिर्फ वो लोग कन्फर्म है जिनका 5D रियूनियन हो चुकी है और जिनको पास्ट लाइफ का चैनलाइज्ड हो चुकी है,
वो लोग ही कन्फर्म है कि ये पर्टिकुलर पर्सन मेरा ट्विन है या कार्मिक है, वरना बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन मैंने उनके चैनल में भी पढ़ा कि वो लोग इनकार कर रहे हैं अपने काउंटर पार्ट को कि ये हमारे काउंटर पार्ट नहीं हो सकता, नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि उनके जो है टॉक्सिसिटी की वजह से, सिर्फ इसीलिए कि वो लोग जो है बहुत ही नार्सिसिस्टिक की तरह बर्ताव कर रहे हैं, नेगेटिव तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे ख़ानदान से है, क्योंकि वो लोग ऐसे दोस्तों के साथ है, संग का दोष है, फिर उनके कार्मिक पार्टनर की संग का दोष है, वो औरत ब्लैक मैजिक कर रही है, नेगेटिविटी की कड़ डाल रही है, अपनी जन्म पुनर्जन्म का कर्म ट्रांसफ़र कर रही है, लो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है थ्रू फिजिकल बॉडी, थ्रू सेक्स। तो ये चीज़ें उनको पास हो रही है, तो वो पर्सन और ही नेगेटिव होते जा रहे हैं और कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, और उनको वो औरत इतना कीमती लग रही है क्योंकि वो टॉक्सिसिटी इनमें है, ठीक है। वो हील करना चाहते हैं, लेकिन हीलिंग का शुरुआत वो कार्मिक को मैनिफेस्ट करके करना चाहते हैं। तो कमाल की ये मैसेज है, मैं शॉक हो गई मेरे को जब ये मैसेज चैनलाइट हुआ, ठीक है। तो मेरे घर में तो रिश्ता देख रहे हैं और मैं कंफर्म हो चुकी हूँ, और मेरे भी ये मैसेज है कि आप लोगों को, चाहे वो आपके काउंटर पार्ट क्यों ना हो, किसी से प्यार का भीख मत मांगो, किसी से कमिटमेंट का भीख मत मांगो, उस पर्सन की और पलट के भी मत देखो जिनको लगता है कि वो पर्सन कार्मिक को चुनना चाहता है, ये जानते हुए भी कि आप उसके काउंटर पार्ट हो, उस औरत को ज़्यादा तवज्जो दे रही है, दे रहा है लोगों के डर से, उसके फिजिकल ब्यूटी की वजह से, उसके पैसे की वजह से। तो ऐसे काउंटर पार्ट को लात मार के भगानी चाहिए, ठीक है ना। मुझे कल रात को मेरे को ये चीज़ें मतलब चैनलाइज्ड हुआ, तो मैंने आज से डिसाइड किया कि मैं किसी काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट नहीं करूँगी, मैं ऊपर वाले के भरोसे में अपनी जर्नी छोड़ूंगी, ज़िंदगी छोड़ूंगी। और मैं इसीलिए सिंगल नहीं हूँ कि मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, मैं इसीलिए सिंगल हूँ क्योंकि मुझे अकेला रहना पसंद है। मेरे को आदत लग चुकी है ईश्वर के साथ रहना, ईश्वर के नाम जप करके रहना, मेडिटेशन करके रहना, और अपनी ओरा के फील्ड में किसी को एंटर ना करने देना, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई अपनी लाइफ में आए और मैं बेवजह किसी के और मेरे लाइफ में इंटरफेयर करे, ठीक है। मैं सिंगल हूँ, इसका मतलब नहीं कि कोई किसी काउंटर पार्ट को मैं इंतज़ार कर रही हूँ, ना ही मैं वो कभी भी आएगा तो भी मैं उसको मौका देने वाली हूँ, ठीक है। मेरे डिसीजन तो डिसीजन है, और जो लोगों ने मतलब ये इंतज़ार कर रहे हैं तो को डिपेंडेंसी में मत रहिए, खुद अपने आप दिमाग में कुछ सपना मत बुनिए, ठीक है। उम्मीदें तकलीफ़ देती है, ठीक है। और आपके साथ खुदा है और ईश्वर ही सबसे बड़ा ट्विन है, ठीक है। वो हमेशा वो कभी साथ नहीं छोड़ता, और वो आपकी जो है मेहनत का फल ज़रूर देगा, और आपने जितना भी हीलिंग किया किसी ना किसी तरीके से वो आपको ज़रूर लौटाएगा। हमको भी लौटा रहा है, मुझे भी मिल रही है। मुझे इतना साइकिक अटैक होने के बावजूद मेरे कार्मिक अटैक कर रहे हैं, मेरे जो काउंटर पार्ट के कार्मिक अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मैं जब बाहर थी, वो लोग ना तांत्रिक भेज के, आदमी भेज के मुझे अटैक करवाते थे, तो मैं घर आ गई, ठीक है। तो उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है मुझे ब्लेम करने का, तो पास्ट की चीज़ को उखाड़ उखाड़ के वो लोग बोल रहे हैं। मेरे एक दोस्त को बोल रहे थे तुमने फ़ोटो भेजा, ये भेजा, हमारे लड़के के नंबर दिया, वो दिया, बेवजह ना वो ब्लेमिंग कर रहे हैं उसको, ठीक है। मैं क्योंकि मैं घर में चुपचाप हूँ, हीलिंग कर रही हूँ, मैं अपने घर लोगों के साथ मैं मस्त हूँ। तो वो पर्सन जैसे जैसे अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, तो मेरे ऊपर ना उन दोनों के बीच जो होता है, मेरे ऊपर कीचड़ आके उछलता है, ठीक है। तो कार्मिक होती है, वो पर्सन चाहे जितना अच्छा ही दिखाए, बोझ ढो रहा है नौकर की तरह, उसका सारी बात मान रहा है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, चुप है, साइकिक अटैक हो रहा है, चुप रहे है, तो अच्छे बेटा अच्छे पति बन के ना वो साथ निभा रहा है, फिर भी दोनों के बीच कुछ होता है ना, तो मेरे ऊपर ही आके कीचड़ उछलती है। तो मैं ऐसे, क्योंकि वो कीचड़ नहीं है, मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ, मैं अपनी वजूद को जानती हूँ। मैं किसी का उछड़ा कीचड़ को, मेरी गंदगी मुझ पे, मेरे दामन पे नहीं लगेगा, मुझे पता है। मेरे खुदा जानते हैं, मेरे कान्हा जानते हैं, मेरे काले मैया जानती है। तो मैं किसी को मैनिफेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं ऊपर वाले के भरोसे से हर चीज़ छोड़ दिया। ऐसे पर्सन को जो एक कार्मिक को मैनिफेस्ट कर रहा है, जो ये जानती हुई भी कि ये पर्टिकुलर लेडी मेरी काउंटर पार्ट है, सिर्फ कुछ साल जो है बड़ी होने की वजह से वो लोगों की बातों से लोगों के सामने शर्मिंदगी फील करता है, क्योंकि उसके दिमाग में डाली गई है, ठीक है। उसको बोलते हैं कि वो बोलता है कि मेरे भैया के लिए देखने गए थे, उसकी फैमिली बोलते हैं कि हम जो है इस लड़की के लिए
लड़की को हमारे बड़े लड़का के लिए देखने गए थे, इतनी बड़ी है। हालांकि वो लोग देखने नहीं आए थे, सिर्फ बात चल रहा था, वो लोग मेरे घर तक भी नहीं आए थे, ठीक है। और इसके साथ प्रपोजल जब मिला, ये जो डीएम का प्रस्ताव के लिए पूरा खानदान मेरे पीछे पड़े थे, सबको मैं पसंद आई थी। और कुछ साजिशों की वजह से कुछ लोगों की, उनके कुछ घर वालों को मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगी या बहुत ज़्यादा लग गई, ठीक है। तो वो लोग इनसिक्योर फील किए और ये बात फैलाई कि हमारे बड़े लड़के के लिए देखने गए थे, इतना ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। और इसके दिमाग में डाला गया है, उसी वजह से इसको शर्मिंदगी फील होती है। दूसरी चीज़, उसके कार्मिक के साथ उसके परिवार ने शादी करवाया, इसीलिए अपनी परिवार के खिलाफ उसको नहीं जाना है। जबकि उसके शादी से पहले मेरा कुंडलिनी जग चुकी थी और वो मतलब कनेक्शन फील कर रहा था, फिर भी वो फैमिली के हाथों में इतना मजबूर है, लोगों को इतना डर लगता है। और क्योंकि मेरे एज को लेके उसके कानों में भरी गई है, उसको चिढ़ाई जाती है, तो उसको शर्मिंदगी फील होती है, ठीक है। तो मेरा ये मैसेज है, आप बिना काउंटर पार्ट से मस्त रहिए। आप खुद ही अपना अदर हाफ हो, ठीक है। एक्चुअली डिवाइन मास्कुलाइन क्या है, हमारे काउंटर पार्ट कौन है, हमारी एनर्जी का अदर हाफ, ठीक है, हमारी मस्कुलाइन एनर्जी का। आप उस कदर अपनी एनर्जी को हाई कर लोगे, अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को, दोनों फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को हाई कर लोगी, बैलेंस कर लोगी, तो किसी भी काउंटर पार्ट का ज़रूरत नहीं होगा। आप खुद अपना डिवाइन मस्कुलाइन, खुद अपना डिवाइन फेमिनाइन बनोगी। जैसे मैंने ये चीज़ें मैंने 5D रियूनियन में मैंने महसूस किया, मैं खुद अपनी शरीर में अपनी अदर हाफ को महसूस किया है अपनी अंदर, ठीक है। और ये चीज़ें अपने अगर मैं और ट्विन फ्लेम जर्नी को सही ढंग से समझने के लिए ओम नमः शिवाय बहुत ही अच्छा सीरियल है। एक एक पॉइंट डी कोड की गई है। मैंने जो चीज़ें मैंने ओम नमः शिवाय में देखा, वो सारी मेरे जर्नी में डी कोड होता है। जिस तरह से माता सती का, पार्वती का पूर्व जन्म का बच्चा कांटेक्ट करती है, बच्ची जो है पार्वती जी से, ठीक है। फिर जो है सती आके पूर्व जन्म के कांटेक्ट करती है, पार्वती जी को गाइड करती है। इसी तरह मेरे को ड्रीम में मेरे पास्ट लाइफ का, मेरी पास्ट लाइफ में मेरे हायर सेल्फ आके मुझे गाइड किया, ठीक है। जिस तरह से शिव जी को आके माता सती के रूप, जैसे वो डिसबैलेंस हो गए थे, ठीक है, यानी कि अपने बैलेंस खो बैठे थे, वो फिर से अनएवेकन हो गए। जब माता सती ने आत्मदाह किया था हवन कुंड में, तब आके ना उनकी जो है माता सती ने आके उनको गाइड किया कि तुम शिव हो, तुम ये मतलब भगवान हो, और इस तरह का डिसबैलेंस अनएवेकन रूप से मत रहो, अपने स्वरूप का याद दिलाई, ठीक है। तो ये वास्तव में दिखाता है टीवी में, और क्या है, ये लोगों को मतलब चैनलाइज्ड होती है ड्रीम से। इसी तरह डिवाइन मस्कुलाइन को ये मतलब डिवाइन फेमिनाइन की हायर सेल्फ जाके कांटेक्ट करती है कि तुम ही मेरे ट्रू पार्टनर हो, और मतलब मैं ही तुम्हारा ट्रू पार्टनर हूँ। फिर भी ये पर्सन जगरा नहीं चाहता। दूसरी चीज़, जो लोग इस जर्नी को और डिवाइन मस्कुलाइन को कान्हा के साथ, डिवाइन मस्कुलाइन को शिव जी के साथ कंपेयर करते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन और कान्हा और शिव जी से बहुत बड़ा अंतर है। शिव जी नार्सिस्टिक नहीं थे, शिव जी अनएवेकन नहीं थे, वो एवेकन थे, ठीक है। वो हमेशा पूर्ण रूप से एवेकन थे, सजग थे, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड थे। कान्हा हमेशा अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड थे। तो ये लोगों को कदापि जो है शिव जी या कान्हा के साथ कंपेयर नहीं करनी चाहिए। ये लोग एक कार्मिक जैसे ही है, नार्सिस्टिक जैसे ही है। ये अनएवेकन सोल सिमिलर टू कार्मिक, ठीक है। कार्मिक से 100 गुना ये लोग हट करते हैं, क्योंकि अब कार्मिक से हट नहीं होते हो, कार्मिक से इतना अटैच नहीं होते हैं, क्योंकि ये पर्सन से अब आत्मा से अटैच होते हो, अंतरात्मा से। तो आके बार बार आपको बहुत ज़्यादा हट करते हैं, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनाइन भले ही माता पार्वती से आप कंपेयर कर सकते हो, माता सती से कंपेयर कर सकते हो, राधा जी के साथ कंपेयर कर सकते हो, कोई भी डिवाइन मस्कुलाइन कान्हा इतना एवेकन नहीं है, शिव जी इतना एवेकन नहीं है। शिव जी हमेशा बैलेंस्ड थे, एवेकन थे। जब माता सती ने आत्मदाह किया दक्ष के हवन कुंड में, तब जाके शिव जी डिसबैलेंस हुए, और उनको जाके तब से फिर से, और उसके बाद माता पार्वती का जो पूर्व जन्म का रूप, सती का रूप आके उनको दर्शन दिए और उनको फिर से एवेकन करवाए, मतलब सोल मिशन के लिए सजग करवाए। और शिव जी जाके फिर घोर तपस्या किए बैलेंस होने के लिए, ठीक है।
वरना शिव जी हमेशा बैलेंस थे, हमेशा वेकेंट थे। तो ये फ़र्क है, ठीक है। मैं मतलब ये बोल रही थी कि जिनको ट्विन फ्लेम जर्नी को समझना है, ओम नमः शिवाय सीरियल देखें। मेरे हर ड्रीम, मेरे हर जर्नी उसी से पूरी तरह से डिकोड होती है, ठीक है। मैंने बिल्कुल अपने को 100% उससे रिजोनेट महसूस किया। तो उसी तरह ही ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, ठीक है। और जैसे तो मैं ओम नमः शिवाय सीरियल का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जब माता पार्वती ने जीत किया शिव जी को कि मुझे जानना है, ठीक है, आत्मा का रहस्य जानना है, और उसके बाद उन्होंने उनको ब्रह्म ज्ञान दी। और जब माता पार्वती बैलेंस्ड हुई तो क्या हुआ, उनके जो है अर्धनारीश्वर रूप में माता सती भी प्रकट हुई, ठीक है। पहले तो शिव